back to my channel. I hope you all are doing good. So I'm back with yet another video on IELTS, and this time it's IELTS reading. So in this video I'm going to share with you some important tips and strategies that you can use in IELTS reading. Also I'm going to share with you how I managed to get band 9. Also my video on IELTS listening is up on my channel, and if you haven't seen it yet, go watch it right now. In the end, I'm going to share with you how you can manage time, which is imperative to score good in IELTS, especially in IELTS reading. So I give IELTS general, and initially when I started preparing for IELTS, तो मुझे भी रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती थी कि मेरे को पता नहीं चलता था कि गलती क्यों हो रही है. या तो मेरे को पैसेज समझ में नहीं आ रहा, या फिर पता नहीं क्यों मैं फिगर आउट नहीं कर पाती थी कि गलती कहाँ पे हो रही है. और नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता था, मेरे को टाइम जो 60 मिनट्स दिया जाता है उस पर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता था. मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी बट स्टिल वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता था. तो ये दो गलतियाँ थी जो मुझे फिगर आउट करनी थी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. And if you're also struggling with reading section, then it's time to change your strategy, and for that you need to watch this video. So let's get started. Okay, so first thing, IELTS academic and IELTS general में reading different होती है, because IELTS academic में there are more scientific kind of topics, और IELTS general में topics are easy but the number of question increases. बट अगर आप IELTS academic दे रहे हैं, IELTS general दे रहे हैं, it doesn't matter. अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो you should change your strategy right away. You need to find your own way, own unique way of doing that paper to score better, and that is what I did. तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप IELTS academic दे रहे हैं, जनरल दे रहे हैं, बट अगर स्टिल आपको पैसेजेस में प्रॉब्लम आ रही है, आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं पेपर, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज आप ट्राई कर सकते हैं. So firstly, you need to practice each type of question. So you need to understand that there are 14 different types of questions that can come in your exams. Not all of them obviously. कोई टाइम लिमिट मत देखना, कुछ मत देखना. पहले वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो अब आपके आइल्स रीडिंग में जो स्टार्टिंग के सेक्शन होते हैं, आगे के क्वेश्चंस होते हैं, वो कंपैरेटिवली दे आर इजी, एंड उनमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. वो आपकी स्पीड ऑलरेडी बन जानी चाहिए, एंड वो तभी बनेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, राइट. तो अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है. मुझे भी वही प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि लास्ट का पैसेज बड़ा होता है एंड वहाँ पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और गलती वहीं पर ही ज़्यादा होती है. तो जो पैसेज आप देखते हैं, प्लीज़ डोंट स्टार्ट रीडिंग दैट पैसेज. वहाँ पे वो टाइम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज जनरली सब यही कहते हैं कि पैसेज आता है तो स्टार्ट रीडिंग द पैसेज देन क्वेश्चन. ये एक पैटर्न फॉलो होता है, वो मत करना. अगर वो आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. सो मैंने वो नहीं करा, बिकॉज जब तक मैं क्वेश्चंस पे आती थी वो पैसेज पढ़ के, मैं पैसेज ही भूल जाती थी कि क्या था, और आंसर्स लोकेट करना में तो फिर बहुत टाइम लग जाता है. तो वो चीज़ अगर आपको नहीं सूट करी तो डोंट डू दैट. और ओके, तो उसमें आपको पहले क्या करना है, पहले आपको स्किम करना है. स्किमिंग द पैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाय स्किमिंग आई मीन दैट यू नीड टू गेट द जनरल आइडिया कि पैसेज में क्या है. तो वो आपको कैसे मिलेगा, आपको हर पैरा की, फॉर एग्जाम्पल पैरा में आपको पैसेज दिया, देयर आर 4 पैराग्राफ. तो आपको उसमें क्या करना है, आपको हर पैरा में फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़नी है, एंड आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि इस पैरा में क्या बात हो रही है, एंड दैट इज़ मोर दैन इनफ. तो आपको सारा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वैसे भी सारा पैसेज पढ़ने की कोई नीड नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं. तो आप फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़िए एंड आगे बढ़ते जाइए. तो 4 पैराग्राफ हैं, आपको चारों पैराग्राफ्स की फर्स्ट 2 लाइन्स या फर्स्ट 3 लाइन मैक्सिमम पढ़नी है, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस पैरा में ये है. और ट्राई करो कि आप साइड में लिख भी सकते हो कि हाँ इस पैरा में ये है, 1 वर्ड और मैक्सिमम 2 वर्ड्स से आप एक चीज़ लिख लो, ओके ये पैरा में ये है, ताकि आपको बाद में याद रहे कि हाँ इस पैरा में यही था. ओके, और जब आप पैसेज की फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप स्किमिंग कर रहे होते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है मैच दी हेडिंग्स, जो पहले ही जनरली आता है. पैसेज से पहले एक क्वेश्चन दिया होता है, यू नीड टू मैच द हेडिंग्स. तो उसके लिए भी बहुत हेल्प होती है. अगर आप फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ना शुरू कर दें तो आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अच्छा इस
पैरा में ये है, तो ये हेडिंग का ये वाला पैरा एकदम सही जाएगा, तो वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। इट इज़ बेटर कि आप कोई क्वेश्चन ना पढ़े, पहले आप स्किम कर लें, फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ें हर पैरा की, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, सो आप पैसेज को स्किम कर लेंगे, देन यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस इमीडिएटली। उसमें आपको टाइम स्पेंड करना है, आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, प्लस आपको उसमें हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स। बाय हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स आई मीन कि आपको कोई जगह का नाम दिया होगा या किसी का नाम दिया होगा या कोई ईयर दिया होगा, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या कोई यूनिक इंफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन में दी है, हर क्वेश्चन में दी होगी डेफिनेटली, तो आपको वो अंडरलाइन करनी है, ताकि जब आप पैसेज में लोकेट करें आंसर्स, आपको ईजिली आप फाइंड आउट कर पाओ उस यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे। कोई गलत, जो कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं, आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो स्पेंड योर टाइम ऑन हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस, तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको 2 to 3 मिनट्स लगाने हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। सो आपने सारे क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल पढ़ लिए एंड हाईलाइट कर लिए कीवर्ड्स। नाउ व्हाट, अब आपको पहला क्वेश्चन उठाना है एंड देन आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है एंड पैसेज में आंसर ढूंढना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डू ऑल द क्वेश्चन फॉलो द पैसेज ऑर्डर। क्या जो क्वेश्चन 1 2 3 दिए हैं वो पैसेज में स्टार्टिंग से वैसे ही दिए होंगे? तो इसका आंसर येस है, मोस्टली ऑल ऑफ देम डू। बहुत कुछ थोड़े से क्वेश्चंस होंगे जिनका पैसेज में ऑर्डर वाइज नहीं होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी गिवन एज पर द पैसेज ऑर्डर। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना, तो आपको और इजी हो जाएगा आंसर्स ढूंढना। तो अब आपने हाईलाइट कर लिया, आप पहले क्वेश्चन पे जाते हैं एंड देन वो रीड करो, एंड जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ होंगे वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको फर्स्ट सेकंड पैरा के मिड तक आप आंसर ढूंढना आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू डू लास्ट सेक्शन जो होता है पैसेज वाला। नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है इस पैराफ्रेजिंग, द कंसेप्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स रीडिंग क्रैक करने के लिए। तो पैराफ्रेजिंग या सिनोनिम्स करके ही आपको आंसर्स पैसेज में मिलेंगे, कुछ डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। वो कंफ्यूज करेंगे आपको इस चीज़ों में। कोई भी वर्ड होगा क्वेश्चन में, आप सीधा आपको कभी लोकेट आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको उसका पैराफ्रेज करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है बेनिफिशियल, तो उसका पैराफ्रेज आपको एडवांटेजेस में दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनका पैराफ्रेज किया होगा पैसेज में, और उस अकॉर्डिंग आपको वो ढूंढना है। तो आप माइंड में ये मत रखना कि वही सेम एग्जैक्ट लाइन या फिर एग्जैक्ट वर्ड मिल जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। तो पैराफ्रेजिंग का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स डेफिनेटली पढ़ के जाना, आपको हेल्प होगी और आपको वैसे ही आंसर मिलेगा, आपको कभी भी डायरेक्ट कोई वर्ड नहीं मेंशन होगा। आपने नेक्स्ट थिंग जो ये करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा पेपर भी नहीं हो रहा था विद इन 60 मिनट्स, और मेरा स्कोर उससे कम हो रहा था। तो आई स्टार्टेड ट्राइंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग रीडिंग पेपर। तो जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम आई वो है, मैंने अपना पेपर लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं वैसे फर्स्ट सेक्शन से ही करती थी, बट मेरा पेपर एज आई टोल्ड यू कि वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई अनदर स्ट्रैटेजी। तो मैंने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, एंड बिलीव मी वो मेरा पेपर 45 मिनट्स में या 50 मैक्सिमम 50 में ख़त्म हो जाता था। कैसे? वो आपका लास्ट सेक्शन जो आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप लास्ट सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल लास्ट पैसेज जो सबसे लंबा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आएगा, और वो उसमें आपको सिर्फ 20 मिनट्स स्पेंड करने हैं, नॉट मोर देन दैट। और इस चीज़ का बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैंने फिगर आउट किया कि जब तक मैं लास्ट पैसेज में आती हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और मैं थक जाती हूँ यार, कि इतना पहले पेपर मैंने कर लिया है, एंड वो लास्ट पैसेज में बिलीव मी आपको सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो पैसेज आपको लंबा होता है, वो पढ़ना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी।
बट जब मैंने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करा अपना पेपर, तो मैं फ्रेश माइंड से वो पैसेज फटाफट से पढ़ लेती थी एंड देन मैं क्वेश्चंस पे आती थी, तो मेरे इजीली लोकेट हो जाते थे। बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस होते थे, डेफिनेटली होते ही थे कि वो नहीं सॉल्व होते थे, बट मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं 1 मिनट भी नहीं लगाती थी। मुझे लगता था कि यार मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा, मैं नेक्स्ट पे चली जाती थी एंड देन मैं विद इन 20 मिनट्स वो सेक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेती थी। एंड देन वहाँ पे 20 मिनट स्पेंड करने के बाद मैं आगे जाती थी। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता था सेक्शन 1 का, वो एंड में आता था और वो इजी होते हैं एंड वो उसमें आपको अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको ईजिली हो जाएगा। एंड बिलीव मी, मेरा 45 मिनट्स में ओवर हो जाता था एंड मैं उसके बाद सिर्फ रिवाइज करती थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, ये माइंड में रखना, ठीक है। एंड डोंट स्पेंड 20 मिनट्स ऑन वन पैसेज, जो इंस्ट्रक्शन में जनरली बोला जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपको कितना टाइम चाहिए एक पैसेज में, वो आप प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को सॉल्व करें। तो and the next thing that I would advise you to practice as much as you can. Also recreate the same environment and then practice. टाइम क्लॉक रख लो, टाइमर रख लो, उसके अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी को देखने के लिए कि आप स्कोर बेटर करते हैं कि नहीं, आपको टाइमर सामने रखना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आप करना, तभी आप जान पाओगे कि आपके लिए वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट। एंड ऑल्सो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं, फिर भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टार्ट गेटिंग यूज टू डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस। तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैंने भी यही किया था कि मैं आइल्स जनरल तो दे रही थी, बट मैं आइल्स एकेडमिक के कुछ पैसेजेस पढ़ना शुरू कर देती थी, ताकि मेरे को वो कैप से मैं फेमिलियर हो जाऊं और मैं आंसर्स भी लोकेट कर पाऊँ। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ यार, अब आई कैन डू दिस, स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग फॉर मी। और मैं अगर मुश्किल पैसेज कर रही हूँ, तो जनरल में इससे थोड़ी ईजी होता है, तो मैं वो तो डेफिनेटली कर लूँगी। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन। मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस में भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं आइल्स जनरल जो मैं मेरा जो पेपर है मैं उसमें भी कर लूँगी। तो आप थोड़े डिफ़िकल्ट पैसेजेस भी शुरू कर दो करना, अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हो, रीडिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आई नो बहुत लोगों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती ही है। सो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। सो लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़ कि यार, कोई आपको बहुत सारी आइल्स रीडिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, आपको कोई यूनिक अपना वे आपको लेकर आना है, और तभी आप आइल्स रीडिंग में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी है, चाहे आप ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो आप पहले 3 से 4 बारी वो घर पे प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, ताकि आप ढूंढ पाएँ कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है एंड कौन सी नहीं। तो ओके, तो लास्ट थिंग ये, फिर से लास्ट थिंग आ गया, बट चलो ठीक है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आप जब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, तो आप आंसर्स अपने जब चेक करते हो, स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लेना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रीडिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है, जैसे लिसनिंग में देते हैं, यू गेट 10 मिनट्स टू ट्रांसफर योर आंसर, बट इन रीडिंग आपको वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेंगे। 60 मिनट्स में ही आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है एंड दे विल टेक योर आंसर शीट्स। तो उसमें आपको क्या करना है, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके एक एक आंसर मत नोट करना, दैट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट एवर डू दैट, इवन आई ट्राइड बट इट फेल्ड। तो वो मत करना। आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन ले लो, जैसे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन पेपर में लिख लो साइड में, एंड देन उन 10 क्वेश्चन जब वो कंप्लीट हो जाए, तो वो आंसर शीट में ट्रांसफ़र कर दो उसी टाइम। तो ऐसे आप डिवाइड कर लेना, 10 क्वेश्चंस आंसर आप वहीं क्वेश्चन पेपर में लिखना, वो 10 हो जाए तो आंसर शीट में लिख देना, टाइम बहुत सेव होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नॉट गिवन में बहुत कन्फ्यूजन, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, ये वाले क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं। मेरे टाइम पे भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी आया था, येस नॉट गिवन भी आया था। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। इनका एक्चुअल में आप प्रैक्टिस आप कर लोगे, बट इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल, बहुत ज़रूरी है। थोड़े से मुश्किल होते हैं, बट इतने नहीं होते हैं कि आप ना कर पाओ। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स दे रहे हैं,
तो आपको क्वेश्चन हाईलाइट करना उसमें भी बहुत ज़रूरी है. उसमें आप राइट क्लिक करके हाईलाइट का ऑप्शन आता है वो कर देना, बिकॉज हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स एज आई सेड इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लोकेट द आंसर्स, वरना आप भूल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन ही 2-2 3-3 बार पढ़ते रहेंगे. वो टाइम वेस्ट मत करना, हाईलाइट करना यूनिक कोई कीवर्ड एंड येस यू आर गुड टू गो. Okay guys, so I'll end this video over here and I hope आपको मेरे tips and suggestions काम आए. If you like this video, please don't forget to hit the like button, share and subscribe if you haven't. Also, you can follow me on Instagram. My ID will be mentioned down below and I'll see you in my next video.